परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। कहा जाता है कि इनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए इन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। परशुराम जयंती के दिन देश भर के कई हिस्सों में सर्व ब्राह्मण का जुलूस, सत्संग आदि आयोजित होते हैं। वीरता के साक्षात उदाहरण भगवान परशुराम पृथ्वी पर त्रेता युग और द्वापर युग से अमर है। भगवान परशुराम की रामायण से लेकर महाभारत तक बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में कुछ खास बातें। जमदग्नि की पत्नी बनी प्रसेनजित की कन्या रेणुका। रेणुका व जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। इनमें 5वें पुत्र थे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापिनी रूप में ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम के जन्म का नाम राम माना जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, जमदग्नि, भृगुवंशी आदि के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पापियों के संहार के लिए इन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव से परशुराम जी ने युद्ध कला में निपुणता के गुर वरदान स्वरूप पाए थे। भगवान शिव से उन्हें कई अद्वितीय शस्त्र भी प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक था भगवान शिव का परशु, जिसे फरसा या कुल्हाड़ी भी कहते हैं। यह इन्हें बहुत प्रिय था, वह इसे हमेशा साथ रखते थे। परशु धारण करने के कारण ही इन्हें परशुराम कहा गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित जानापाव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जानापाव से 2 दिशा में नदियां बहती हैं। यह नदियां चंबल में होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। कारम होता हुआ नदियों का पानी नर्मदा में मिलता है। यहाँ 7 नदियां चोरल, मोरल, कारम, अजनार, गंभीर, चंबल और उतेड़िया नदी मिलती है। हर साल यहाँ कार्तिक और कुंवार के माह में मेला लगता है।